दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। और थे दोनों दरिया के शिकारी, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली कि तुम अपने शोहर को आमादा कर लो कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई, और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है कि तुम इस कदर गमजदा और परेशान मालूम होती हो। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की पुरसतिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं ऐसे नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें, खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दरम देता रहूंगा। उन 2 दरम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिल आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर तुमने कल मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशर्फियां दी और कहा, यह तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो तीसरे दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशर्फियाँ। इसमें एक अशर्फी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशर्फी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशर्फी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशर्फियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा,
افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔